हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम संसाधन भूगोल से जो विश्व के संसाधन हैं यानी मिनरल्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन से संसाधन पूरे विश्व में पाए जाते हैं और उनमें से कुछ संसाधनों के वितरण को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो रिसोर्सेज हैं उनको हम हमारे जो कमिंग वीडियोज़ होंगे, आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें इस पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, मिनरल्स यानी खनिज संसाधन की जब हम बात करते हैं तो सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ या धात्विक जो अयस्क हुए जितने भी यानी ओर्स जितने भी हुए वो सारे खनिजों के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली में खनिज का तात्पर्य एक ऐसे अजैव पदार्थ से है जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन रखता हो तथा उसके कणों के मिश्रण से शैल रचना होती हो। सामान्यतः सभी खनिज रवेदार होते हैं। कुछ खनिज एक ही तत्व से निर्मित होते हैं, जैसे हीरा, कार्बन, ये जो सब जो खनिज हैं ये इसमें एक ही तत्व होता है। लेकिन अधिकांश जो खनिज हैं वो दो तत्वों वाले होते हैं, जैसे लोहे और सल्फर आदि के रूप में के पायराइट्स जो होते हैं वो इनमें आते हैं। खनिजों के अनेक गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्रिस्टलीय रूप, कठोरता, विशिष्ट घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, रंग, चमकीलापन या जो चमक है, लश्चर है और पारदर्शिता, रेखित, विभंगित एवं विदलन वाली जो संरचना है वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा खनिज क्या होता है। जो सामान्य रूप से अगर परिभाषित हम करना चाहें खनिज संसाधनों को, तो उनको हम करेंगे कि जो माइनिंग के द्वारा या खनन क्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया आपके। देखिए, खनिजों के भेद की बात अब हम करते हैं। खनिजों के भेद और उनके उपयोग क्या क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, यानी काइंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स क्या हैं उनको हम जानते हैं। देखिए, खनिजों के यानी मिनरल्स के 3 मुख्य वर्ग होते हैं और वो वर्ग कौन कौन से हैं? अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज मेटेलिक मिनरल्स और खनिज ईंधन यानी मिनरल फ्यूल्स। अब अधात्विक खनिजों के अंतर्गत हम विशेष रूप से नमक, अभ्रक, गंधक, चूना, जिप्सम, एस्बेस्टॉस, ग्रेफाइट आदि खनिजों को सम्मिलित करते हैं। जब धात्विक खनिज या मेटेलिक मिनरल्स की बात आती है तो उसमें हम लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सीसा, रंगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि को रखते हैं। तीसरा जो है वो है खनिज ईंधन यानी मिनरल फ्यूल्स। देखिए, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थ्रियोरियम आदि को हम सम्मिलित करते हैं जिससे हमें ईंधन या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उन खनिजों को हम सम्मिलित करते हैं। तो खनिजों के वर्ग आपको समझ आ गए होंगे, अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज और खनिज ईंधन। अब देखिए, जो अधात्विक खनिजों के जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए इसके में कितनी श्रेणियां में रखे जा सकते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, अधात्विक खनिजों यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स को हम 3 श्रेणियों में रखते हैं। पहला, वस्तु सामग्री अर्थात इमारत बनाने का सामान वाले जो खनिज होते हैं उनको, जैसे पत्थर है, सीमेंट है, ये सब। दूसरा है खनिज रसायन यानी मिनरल केमिकल्स जो होते हैं। खनिज रसायन के अंदर अपन फॉस्फेट, जिप्सम, ये सब जितने जिस प्रकार के खनिज हैं, नमक है, इन सब को हम केमिकल्स के अंदर रखते हैं। और तीसरा जो अधात्विक खनिजों का वर्ग है वो है जेम्स का, जिसे हम प्रेशियस स्टोन्स भी कहते हैं। प्रेशियस स्टोन्स जो आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पन्ना हुआ, हीरा हुआ, ये सब इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु सामग्री अथवा इमारतें बनाने के सामान को, यानी मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखिए, इमारती सामान में बलुआ पत्थर जिसे हम सैंडस्टोन कहते हैं, चूना पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि पत्थर जो है वो काम में आते हैं। ये प्रायः खदान से निकाले जाते हैं
इनमें वज़न होने के कारण प्रायः 100 या 200 किलोमीटर के वृत्त के भीतर ही इनको प्रयोग में किया जाता है। बजरी यानी और जो रेत का प्रयोग सड़क बनाने में, कंक्रीट, प्लास्टर में, मकान की छतों और फर्शों में और अन्य छोटे छोटे कामों में होता है। ये ग्लेशियर के मोरेन क्षेत्रों, समुद्र तटों, झील तटों और नदी वेदिकाओं से हमें प्राप्त होते हैं। ये जितने भी खनिज हैं, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स वाले खनिज हैं, इस प्रकार के वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए, चिकनी मिट्टी भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। चिकनी मिट्टी से मकान बनाने की ईंट, मिट्टी के बर्तन, पोर्सिलेन के पात्र, क्रॉकरी आदि का निर्माण होता है। चूना युक्त शैल को पीसकर सीमेंट तैयार किया जाता है। इसे विशाल इमारतें, बांध, पुल, सड़कें, नालियाँ, छतों की चादरें आदि बनाई जाती हैं। चूने के पत्थरों को भी पीसकर सीमेंट तैयार हम करते हैं। चूने के पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर जैसे महत्वपूर्ण इमारती जो पत्थर हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। नदियों के मैदानों से या कम वर्षा वाले मैदानों में चूने के कंकर मिलते हैं हमें। उनको पीसकर हम इमारती चूना, प्लास्टर आदि बनाते हैं। उनसे सड़कें भी बनाई जाती हैं। बलुआ पत्थरों को कुचलने पर प्राकृतिक रेत मिल जाने से ये जो है कांच उद्योग में भी ये चीज़ काम आती है। तो ये सारे इमारती जो सामान बनाने के खनिज हैं वो सभी बिल्डिंग मटेरियल जो मिनरल्स हैं वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं पृथ्वी से। अब हम बात करते हैं मिनरल केमिकल्स की और उनके क्या उपयोग हैं उनकी। देखिए, खानों या खदानों से प्राप्त होने वाले खनिज रसायनों में नमक मुख्य है। इसके अलावा गंधक, अभ्रक, चूना, जिप्सम, एस्बेस्टॉस और आदि जो खनिज हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं और वो सारे जो खनिज हैं वो भी इन्हीं नॉन मेटेलिक केमिकल मिनरल्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नमक या लवण जो खनिज हैं उसकी। देखिए, नमक जो है वो समुद्री जल से, मरुस्थलीय झीलों से तथा चट्टानों से निकाला जाता है। भारत में मलाबार तट और राजस्थान की सांभर, पंचभद्रा आदि झीलों से नमक हमें प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नमक की चट्टानों से भी नमक निकाला जाता है। ये घरेलू भोजन के अलावा साबुन बनाने, कागज़ के कारखानों, ब्लीचिंग करने, जल शोधन, चमड़ा रंगने, मिट्टी के पात्र, कांच उद्योग, वस्त्र उद्योग, रंग उद्योग और इस्पात उद्योग में भी प्रयुक्त होता है। तो जो नमक है ये काफ़ी नॉन मेटेलिक मिनरल होते हुए भी हमारे काफ़ी उपयोग में आता है। दूसरा मुख्य नॉन मेटेलिक मिनरल है अभ्रक। देखिए, अभ्रक एक पारदर्शी, परतदार और लचकदार खनिज है जो सिलिकेट प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ये चमकदार होता है। इसके विशाल भंडार भारत में स्थित हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ अभ्रक के नए नए प्रयोग सामने आते हैं हमारे और काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है। ये अभ्रक विद्युत रोधी और उच्च ताप सह होता है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है ये अभ्रक। अभ्रक की किस्में की हम बात करें तो अभ्रक में लोहा आदि दूसरे मिश्रण के कारण जो है रंग परिवर्तन हो जाता है। रंग के आधार पर अभ्रक की कई किस्में हमें मिलती हैं, जिनमें 3 किस्में मुख्य हैं। श्वेत अभ्रक जिसे मस्कोवाइट कहते हैं, पीत अभ्रक जिसे पलोगोपाइट कहते हैं और श्याम अभ्रक जिसे बायोटाइप कहते हैं। तो ये जो अभ्रक की किस्में हैं ये उस अभ्रक के अंतर्गत जो क्या नाम आपका जो लोहा है, लोहे के आयरन के मिश्रण से हमें मिलती हैं, जिसे हम श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक, श्याम अभ्रक के नाम से जानते हैं। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण अभ्रक है वो श्वेत अभ्रक होती है। अभ्रक का जो प्रयोग है वो बिजली का काफ़ी कामों में आता है। सबसे मुख्य तो ये है कि ये बिजली का सर्वोत्तम रोधी है, यानी इसके अंदर बिजली की धारा नहीं जाती, इसलिए इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन शक्ति गृहों में, कंडेंसरों, टेलीग्राफी के यंत्रों, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, वायुयानों, बिजली उत्पन्न करने वाले मोटरों में तथा डायनेमो में होता है।
इसके अलावा उच्च वोल्टता के प्रेरण यंत्रों में, लैंपों के सॉकेटों में होता है इस अभ्रक का उपयोग। फिर अभ्रक लोहे आदि की अपेक्षा बहुत अधिक ऊंचे तापमान को सहन कर सकता है, इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के को रोकने वाली जो चीज़ें हैं या इलेक्ट्रिक करंट से सेफ्टी वाली जो चीज़ें हैं उसमें ये अभ्रक यूज़ होता है। और इसका जो उपयोग है अभ्रक का, वो लोहा तथा इस्पात के गलाने की भट्टियों, अन्य धातुओं को गलाने तथा कांच बनाने की भट्टियों में होता है। अग्निरोधी होने के कारण अभ्रक बॉयलरों में प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के युद्धास्त्रों में को भी बनाने में भी अभ्रक का प्रयोग होता है, इसलिए युद्ध काल में ये एक सामरिक महत्व का खनिज हो जाता है। सजावट के रंग रोगनों में, चमक दमक की पॉलिशों में, विशेष रंगों की छपाई आदि में भी अभ्रक का पाउडर काम आता है। औषधि के रूप में भी अभ्रक की जो भस्म है वो प्रयोग होती है, यानी मेडिसिन्स में भी अभ्रक का यूज़ होता है। अभ्रक का उपयोग चादर तथा पाउडर दोनों रूपों में किया जाता है। अभ्रक के छोटे टुकड़ों को लाख के घोल से जोड़कर बड़ी चादरें बना ली जाती हैं, जिनको माइकानाइट कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से माइकानाइट का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अभ्रक उत्पादक देश चीन, रूस, ब्राज़ील, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में अभ्रक के भंडार मौजूद हैं। कनाडा तथा मालागासी में पीत अभ्रक फ्लोगोपाइट का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना क्षेत्र में अभ्रक के थोड़े भंडार हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अभ्रक का हम अध्ययन करते हैं जब वितरण का, तो हम हमारा जो इंडिया है उस भारत को लेते हैं। भारत में अभ्रक का उत्पादन प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसी के 2000 वर्ष पूर्व से अभ्रक की खुदाई होती रही है। पिछले 65 वर्षों से संसार का लगभग 75% अभ्रक भारत से ही प्राप्त हो रहा है। ये अभ्रक के यहाँ जो भारत में अभ्रक के जो 3 बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं, पहला है झारखंड। देखिए, झारखंड की अभ्रक पेटी लगभग 140 किलोमीटर लंबी और 25 किलोमीटर चौड़ी है। ये जो बेल्ट है अभ्रक का झारखंड में, ये हजारीबाग, गया, मुंगेर और सिंहभूम जिलों में फैला हुआ है। सबसे बड़ी खानें हजारीबाग जिले में कोडरमा क्षेत्र में स्थित हैं। झारखंड की लगभग 3/4 अभ्रक का उत्पादन कोडरमा क्षेत्र की खान से होता है। अन्य खानें गिरिडीह, दोमाचन्य, चाकल, तिसरी आदि हैं। भागलपुर, सिंहभूम और पलामू जिलों में भी अभ्रक उत्पादन होता है। भारत के अभ्रक उत्पादन का लगभग 60% जो भाग है वो झारखंड की खानों से ही निकाला जाता है। तो झारखंड एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है इंडिया में अभ्रक का। दूसरा है आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश की अभ्रक पेटी की हम बात करें, इसकी बेल्ट की बात करें तो यह है नेल्लौर तथा विशाखापट्टनम जिलों में स्थित है, जो 100 किलोमीटर लंबी और 20 से 32 किलोमीटर तक चौड़ी है। प्रमुख अभ्रक खाने कालीचेहू और तेलीबाड़ू में हैं, जिसमें हरे रंग की अभ्रक निकलती है, और ये खाने गुडूर, कावाली, आत्मा को रामपुर आत्म जो जगह है वहाँ पर हैं। भारत का 15% जो उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश से होता है। तो आंध्र प्रदेश बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो गुड्डूर और जो तेलीबाड़ू जो जगह हैं वो इम्पॉर्टेंट है अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से। उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में अभ्रक की जो बेल्ट है वो उसका जो क्षेत्र है वो उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर तक फैला है, जो 300 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। अभ्रक उत्पादन भीलवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर, जयपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर और अलवर जिले में होता है। राजस्थान में अभ्रक भंडार की विशेषता यह है कि इसकी खनिज शिलाएं चौरस भूमि में प्रकट हो रही हैं, और राजस्थान का अभ्रक उत्तम हल्के हरे गुलाबी रंग का होता है। तो बेस्ट क्वालिटी का जो अभ्रक है वो यहाँ हमारे राजस्थान में प्रोड्यूस होता है। भारत में अभ्रक उत्पादन के अन्य क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो उड़ीसा में ढेंकानाल, संबलपुर, कोरापुट, गंजम जिले हैं जहाँ अभ्रक मिलता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बस्तर जिले में अभ्रक मिलता है। तमिलनाडु में कृष्णा, सलेम और नीलगिरी जिले में अभ्रक मिलता है। केरल में नुच्चूर और पुन्नालूर जिले में अभ्रक मिलता है। कर्नाटक में हसन जिले में अभ्रक मिलता है। हरियाणा में नारनौल और गुड़गांव में अभ्रक मिलता है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में थोड़ी मात्रा में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो इंडिया के अंदर ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ
अभ्रक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्राज़ील की। देखिए, ब्राज़ील में अटलांटिक तटीय जिलों में 480 किलोमीटर लंबी और 192 किलोमीटर चौड़ी अभ्रक पेटी है। मिनास गेराइस राज्य की सांता लूजिया और पेकान्हा की खानें तथा उत्तर पूर्व में जुआजीरो की खानें मुख्य अभ्रक उत्पादक हैं। अन्य अभ्रक क्षेत्र साओ पोलो, माटो ग्रासो, गोयास, पाराहिबा और एस्टाडो राज्यों में है। ब्राज़ील का अभ्रक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में जाता है। ब्राज़ील की भारत से प्रतिस्पर्धा है। ब्राज़ील को एक विशेष सुविधा यह है कि आयातक देश उसके निकट ही स्थित हैं। तीसरा देश है रूस। देखिए, रूस में अभ्रक के मुख्य क्षेत्र बैकाल झील के दक्षिण में सिल्यूदयांका और बेकाल के उत्तर में ममा क्षेत्र हैं। बेकाल के पश्चिम में अल्यक्जेर तथा बारगा क्षेत्र अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। सुदूर पूर्व में नागोर्निय की अभ्रक खाने हैं। उत्तर पश्चिम में ओनेगा झील के समीप पित्रोजावोदक क्षेत्र की खानें स्थित हैं, जिनमें तेलिन का स्थान व लाल अभ्रक का खनन होता है। हरी अभ्रक का खनन यूराल प्रदेश में चेलियाबिंस्क के उत्तर पश्चिम में किश्तुम की खानों से होता है। बैकाल दक्षिण पश्चिम में लुकुत्स्क के समीप फ्लोगोपाइट प्रकार की अभ्रक खोदी जाती है। और उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना के स्प्रूस, पाइन, फ्रैंकलिन, सिल्वा, शोल्वो आदि जो ज़िले हैं वहाँ से अभ्रक निकाली जाती है। अमेरिका भारत तथा ब्राज़ील से अभ्रक आयात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृत्रिम अभ्रक का निर्माण भी बड़ी मात्रा में होता है। फिर आता है दक्षिण अफ्रीकी देश। देखिए, इसमें दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल में पिट्सबर्ग में अभ्रक खाने हैं। रोडेशिया में लियांतुए, रुसाम्बो और लोमानगुंडी ज़िले की खाने हैं। तंजानिया में कोरोग्वे, मोरोगोरो, वापवा, बागामोयो, हेदायू, मेवेया और किगोमा की अभ्रक खाने स्थित हैं। अब इन देशों के अलावा कुछ अन्य देश भी हैं जहाँ कुछ मात्रा में अभ्रक मिलता है विश्व में। इस क्रम में सबसे पहले आता है कनाडा। कनाडा में इरी झील के उत्तर में गांटियो क्षेत्र, ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में हमें अभ्रक मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की हार्ट्स रेंज खानों में अभ्रक मिलता है। अर्जेंटीना के स्थित कोर्डोबा क्षेत्र में अभ्रक मिलता है। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे अभ्रक मिलता है। फ्रांस में मोरबिहन क्षेत्र में अभ्रक मिलता है। स्वीडन में बोहुस क्षेत्र में अभ्रक मिलता है। नॉर्वे में भी अभ्रक का कुछ मात्रा अभ्रक की मिलती है। तो इन क्षेत्रों से अभ्रक प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अभ्रक के व्यापार की। देखिए, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो अभ्रक का निर्माण करता है, फिर भी उसे भारत और ब्राज़ील से अभ्रक का आयात करना पड़ता है। रूस भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है। ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश और जापान भी भारत पर से ही अभ्रक का आयात करते हैं। ब्राज़ील और अफ्रीका, मालागासी जो से भी अभ्रक का निर्यात यूरोपीय देशों को किया जाता है। अभ्रक के प्रमुख आयातक देशों की हम बात करें तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड आदि आते हैं। और अभ्रक का जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है वो भी काफ़ी महत्व का है। अब अगला खनिज हम वो लेते हैं गंधक को। देखिए, गंधक का उपयोग मुख्यतः गंधक का तेजाब बनाने में किया जाता है, जिसको सैकड़ों प्रकार के निर्माण और रसायन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। कागज़ और कागज़ की लुगदी निर्माण की मिलों में, दिया सलाई उद्योग में, नकली रेशम उद्योग में, रबड़ की वॉल्केनाइज करने वाले उद्योगों में, खनिज तेल के शोधन में, कीटाणुनाशक पदार्थों के निर्माण में और औषधियों में गंधक का प्रयोग होता है। गंधक या तो प्राकृतिक दशा में या पायराइट चट्टानों में लोहे के साथ संयुक्त रूप से हमें मिलती है। इसका प्रयोग उर्वरकों और धातु कर्म उद्योगों यानी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में भी गंधक का उपयोग होता है। विशेषतः इस्पात निर्माण में भी जो गंधक का उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है। युद्ध की विस्फोटक सामग्री और गोला बारूद में भी गंधक का प्रयोग होता है। गंधक के भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में सबसे ज़्यादा हैं। थोड़ी मात्रा में इटली, स्पेन, जापान, कनाडा और चिली में भी गंधक पाया जाता है। तो ये इसका जो इम्पोर्टेंस है केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है।
फिर दूसरे रासायनिक खनिजों की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है चूना यानी लाइमस्टोन का। ये प्रायः खदानों से चूने के पत्थर को निकालकर प्राप्त होता है। भारत में चूने का पत्थर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम तथा अन्य प्रदेशों में है। विंध्याचल की पहाड़ियों से और समुद्र तटीय चूने की चट्टानों से ये प्राप्त होता है। इसका उपयोग इमारतों के निर्माण के अलावा रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है। उसके बाद खनिज है दूसरा जिप्सम। इसका प्रयोग सीमेंट के निर्माण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में और औषधियाँ बनाने में होता है। भारत में यह राजस्थान, कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा हिमालय के अन्य भागों में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में भी इसका उत्पादन होता है। जिप्सम का प्रयोग गंधक का अम्ल और उर्वरक बनाने में भी होता है। उसके बाद आता है एस्बेस्टोस। देखिए, ये अग्नि में न जलने वाला पदार्थ होता है, खनिज होता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल, मोटर गाड़ियों में, वाष्प से चलने वाली मशीनों में होता है। इससे अग्नि सह वस्त्र, रस्से, कागज़, मिलबोर्ड, पट्टे, पेंट, तिजोरियाँ, पृथक्कारी, स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स, इंसुलेटर्स, फेल्ट आदि बनाए जाते हैं। एस्बेस्टोस उत्पादक क्षेत्र कनाडा, पूर्वी सोवियत संघ, रोडेशिया, दक्षिणी अफ्रीका आदि हैं। भारत में एस्बेस्टोस कर्नाटक के कुद्दप्पा हसन जिले में, झारखंड के सिंहभूम में और राजस्थान से हमें प्राप्त होता है। अगला है रत्न यानी जेम्स। देखिए, इसमें बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य, प्रेशस और सेमी प्रेशस स्टोन्स सम्मिलित हैं। हीरा, लाल जो पन्ना, रूबी, नीलम, पुखराज और फिरोज़ा जो है वो मुख्य रूप से बहुमूल्य रत्न हैं। बेरिल, गार्नेट, टर्मेलिन, जर्कन, जडाइट आदि अर्ध बहुमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। इनमें निम्न श्रेणी के जो पत्थर हैं, लो ग्रेड के जो स्टोन्स हैं, वो उसमें एगेट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ऑब्सीडियन आदि भी आते हैं। ये जो रत्न है, इनका जो उपयोग है वो आभूषण बनाने में और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, श्रृंगार की कीमती वस्तुएं बनाने में और इन सब में किया जाता है। तो ये सारे जो मुख्य नॉन मेटलिक मिनरल्स थे उनकी बात थी। आगे हम अगले वीडियोज़ में और जो दूसरे मिनरल्स हैं उनकी पढ़ाई करेंगे।